ओके, सो आज हम सॉल्व करेंगे इंटरलीविंग स्ट्रिंग वाला प्रॉब्लम। ये जून 2 का प्रॉब्लम है एंड इट्स अ बिट ऑफ डिफ़िकल्ट प्रॉब्लम बट आई ट्राई टू सिंप्लीफाई एज मच एज पॉसिबल। तो अब इसने हमको क्या दिया, पहले प्रॉब्लम समझ लेते हैं। सो पहले दिया है यहाँ पे कि वी हैव गिवन स्ट्रिंग्स S1 S2 S3 एंड वी हैव टू फाइंड वेदर S3 इज़ फॉर्म्ड बाय एन इंटरलीविंग ऑफ S1 एंड S2। तो पहले तो इंटरलीविंग क्या होता है। सो इंटरलीविंग यानी मतलब ऐसा समझ लो कि जैसे एस को तुमने कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, S1 से लेके SN में। टी को कुछ पार्ट्स में डिवाइड किया, T1 से लेके TM में। एंड बेसिकली अब जो स्ट्रिंग बन रही है इंटरलीव करने के बाद में, पहले एक S1 का पार्ट लिया, फिर T1 लिया, फिर S2 लिया, फिर T2 लिया, फिर S3 लिया, फिर T3 लिया, या फिर पहले T1 फिर S1 T2 S2। सो बेसिकली ये फॉर्मेट ब्रेक नहीं होना चाहिए कि लाइक मतलब अगर ए बी सी सी है, डी बी बी सी ए है, तो पहले इसके जो कैरेक्टर्स आ रहे हैं, पहले मतलब ये अगर ए आ रहा है तो फिर नेक्स्ट भी हमको मतलब इसी ऑर्डर में मिलना चाहिए। लाइक हम ऐसा नहीं कर सकते कि ए फिर डी बी बी फिर सी कर दिया, फिर इसका बी ले लिया। सो वो नहीं कर सकते। सो जो भी कैरेक्टर्स आ रहे हैं वो ऑर्डर में ही आने चाहिए। तो यानी ए लिया, फिर मान लो डी बी बी ले लिया, फिर बी सी ले लिया, फिर सी ए ले लिया, फिर सी ले लिया, तो ये एक वैलिड होगा बिकॉज एक ऑर्डर में आ रहे हैं जो इसका ऑर्डर ऑलरेडी स्ट्रिंग में फॉलो कर रहा है। तो बेसिकली ऐसे कोई भी सीक्वेंस नहीं निकाल सकते हम इसमें से, हमको एक प्रॉपर जो ऑर्डर आ रहा है वही फॉलो करना है। अब हमको बोला है कि लाइक ओके ठीक है। सो अब मैं अगर ये एक्सप्लेन करूँ, सो इधर हमको क्या बताया है कि जैसे ये ए है, मान लो हमने इसका एक ये पार्ट ले लिया, पहले ए पार्ट ले लिया, उसके बाद में हमने डी बी बी सी इस स्ट्रिंग का पार्ट लिया। सो ये बेसिकली T1 इसका ले लिया। अब यहाँ पे पहुँचने के बाद में हमने बी सी इसका पार्ट ले लिया एंड देन यहाँ से ए पार्ट ले लिया एंड देन सी पार्ट ले लिया। सो बेसिकली ये सही है, ये हमारा है मतलब एक ये दिस वुड बी आर इंटरलीविंग स्ट्रिंग। अब इसका नॉर्मल सोल्यूशन क्या सोच सकते हैं, ऐसे एक मान लो 2 पॉइंटर ले सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे बेसिकली हमको ऑर्डर फॉलो करना है, ऑर्डर कुछ भी नहीं हो सकता। सो मान लो हम एक पॉइंटर इधर ले लेते हैं, एक पॉइंटर इधर ले लेते हैं, एक पॉइंटर इधर ले लेते हैं। सो फॉर एग्ज़ाम्पल अगर यहाँ पे पॉइंटर है, फिर यहाँ पे पॉइंटर है पहला एंड इधर पॉइंटर है। सो हम मैच कर लेते हैं कि भाई ये ए और ये इक्वल है क्या। हाँ, तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको आगे बढ़ा दो। अब फिर से मैच कर लेते हैं, ये और ये इक्वल है क्या। हाँ, तो इसको आगे बढ़ा दो, इसको भी आगे बढ़ा दो। अब ये मैच करते हैं कि डी और ये बी इक्वल है, तो नहीं, ये इक्वल नहीं है। सो व्हाट विल डू इज़ हम इसके साथ चेक कर लेंगे कि ये और ये पॉइंटर भी इक्वल है क्या कैरेक्टर। हाँ तो है, तो हम इसको भी आगे बढ़ा देंगे, इसको भी आगे बढ़ा देंगे। अब यहाँ पे प्रॉब्लम आएगी ये सिंपल पॉइंटर वाले अप्रोच में कि जैसे यहाँ पे भी बी है, यहाँ पे भी है, तो हम इसको इसके साथ मैच करें कि इसके साथ मैच करें। तो बेसिकली हमारे पास यहाँ पे दो ऑप्शन बन जाते हैं, दो ऑप्शन बन जाते हैं, यानी बेसिकली हमको एक रिकर्जन पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा। तो जैसे बेसिकली क्या होगा कि हर कैरेक्टर के लिए तुम्हारे पास दो ऑप्शंस होंगे कि भाई या तो मैं वो S1 से ले लूँ या फिर मैं उसको S2 से ले लूँ। नाउ अब दूसरे कैरेक्टर पे आ गए तो उसके लिए भी दो ऑप्शंस होंगे, इधर भी दो ऑप्शंस होंगे कि भाई या तो मैं फिर से S1 से ले लूँ इधर, या तो मैं फिर से S1 से लूँगा, या तो दूसरे कैरेक्टर को मैं S2 से लूँगा। सिमिलरली इधर भी ऑप्शन होगा कि पहला कैरेक्टर S2 से लिया था, अब मैं S1 से लेता हूँ या फिर S2 से ही लेता हूँ। ऐसे करते करते ये एंड तक पूरा ट्री बनता जाएगा। सो इस अप्रोच को एक बार कोड करके देखते हैं। ओके, सो हमने बेसिक अप्रोच सोच लिया हमारा, तो इसको एक बार हम कोड करके देखते हैं। सो बेसिकली हमको क्या एक रिकर्सिव पैटर्न फॉलो करना है। तो हम क्या करेंगे कि भाई विल रिटर्न सम फंक्शन कि चेक कर लो S1 S2 S3 में I J और K। सो लाइक पब्लिक बूलियन चेक। सो हम इधर देखेंगे कि भाई हमने ये स्ट्रिंग्स ले ली हमारी पहली, और हम आई जे और के का पॉइंटर जो यहाँ पे हम दो पॉइंटर्स हम डिस्कस कर रहे थे, एक आई पॉइंटर जे पॉइंटर और एक ये के पॉइंटर। तो हम वो देख लेते हैं कि भाई ये
पॉइंटर्स किधर है, पॉइंटर्स की पोजीशन ट्रैक करने के लिए बेसिकली हम इंट आई जे और इंट के ले रहे हैं। सो अब हमने आई जे और के ले लिया। सो नाउ व्हाट विल डू इज़, हम नॉर्मली जैसे चेक कर रहे थे वैसे तो हम पहले देख लेते हैं, पहले हम इसकी हमको लेंथ चाहिएगी बिकॉज हम लेंथ से बाहर नहीं जा सकते, तो s1 डॉट लेंथ से करके हम तीनों की लेंथ निकाल लेंगे, n m एंड l। सो अब हम देख लेते हैं कि हमारा i की वैल्यू है, i की वैल्यू शुड बी लेस देन i की वैल्यू शुड बी लेस देन द लेंथ, राइट? सो इट शुड बी लेस देन n। एंड अगर हमारा S1 पे जो कैरेक्टर है ith इंडेक्स पे वो इक्वल है क्या S3 के साथ? ओके सॉरी, अगर ऐसा है अगर ऐसा है तो बेसिकली ओके हमको यहाँ पे एक आंसर वेरिएबल लेना पड़ेगा, बूलियन आंसर इक्वल्स फॉल्स लेते हैं पहले इनिशियली। तो हम चेक कर लेंगे कि भाई ये देने के बाद में हमारा जो आंसर था वो ट्रू हुआ क्या। सो वी नीड टू चेक, अगर हमारा ये मैच कर रहा है, हमारा ये कैरेक्टर मैच कर रहा है, तो बेसिकली हम आई को आगे बढ़ा देंगे और के को आगे बढ़ा देंगे, राइट? तो हम यहाँ पे कॉल करेंगे फिर से चेक को कि S1 S2 S3, इस पे हमने आई को बढ़ा दिया i+1, जे वैसे ही रहेगा बिकॉज ये में कोई चेंजेस नहीं हुए, एंड के भी हो जाएगा k+1, राइट? अगर ऐसा होता है तो अगर हम स्ट्रिंग 1 के साथ मैच कर रहे हैं, तो अगर स्ट्रिंग 2 के साथ मैच हो रहा है तो हमको पहले चेक करना पड़ेगा कि जे जो है वो लेस देन m है कि नहीं। उसके बाद में S2 के कैरेट जे पे अगर हमारा कैरेट के है तो सो हम फिर जे को बढ़ा देंगे विथ के, J+1 K+1, राइट? एंड फाइनली हम यहाँ पे सर रिटर्न कर देंगे हमारा। सो हाँ, हमने एक बेस केस तो डाला ही नहीं इधर कि भाई मतलब इसको टर्मिनेट कब करेंगे हम रिकर्शन को। तो टर्मिनेट कब करेंगे कि जब यहाँ पे ये जो पॉइंटर है ये इधर चेक करके सो लाइक अभी इधर चेक करके देन यहाँ पे सारे स्ट्रिंग ख़त्म होके यहाँ पे एंड पे पहुँच गया है। तो बिकॉज स्ट्रिंग इंटरलीविंग है तो हमारे रिजल्टेंट स्ट्रिंग की जो लेंथ होगी वो हमेशा इसका लेंथ प्लस इसका लेंथ होगा। तो हमारा बेसिकली सारे पॉइंटर्स जब लेंथ पे पहुंच जा रहे हैं इसके, तो हम कह सकते हैं कि भाई हाँ स्ट्रिंग इंटरलीविंग है। सो हम यहाँ पे क्या करेंगे कि हम यहाँ पे चेक कर लेते हैं कि इफ़ आई इज इक्वल्स एन एंड एम सॉरी एन जे इज इक्वल्स एम एंड के इज इक्वल्स एम, अगर ऐसा हो तो हम ट्रू रिटर्न कर देंगे। और दूसरा हमको ये चेक करना है कि अगर ये हमारा पोजीशन इसकी ख़त्म ही नहीं हुई है, ये अगर यहीं पे है अभी तक एंड हमारा इधर ऑलरेडी एंड पे पहुंच गया है, तो वो पॉसिबल नहीं होगा कि वो इंटरलीविंग हो बिकॉज हमारा ये भी स्ट्रिंग और ये भी स्ट्रिंग सारी ख़त्म होनी चाहिए। सो बेसिकली अगर ये पहुंच गया है विदाउट आइदर ऑफ दिस स्ट्रिंग्स रीचिंग टू द एंड, तो यानी वो ऑब्वियसली कोई भी हालत में इंटरलीविंग स्ट्रिंग होगी नहीं। तो यहाँ पे हम डाल देंगे कि एल्स इफ़ k is equals L, then we will return false. ओके सो एक बार इसको रन करके देख लेते हैं। ओके कोई एरर आ रहा है, आई जे के कैन नॉट फाइंड। ओके यहाँ पे हमने आई जे और के डिफाइन ही नहीं किया है। ओके यहाँ पे हम सिंपल 0 0 0 क्योंकि हम 0 से स्टार्ट कर रहे हैं, हम वो सीधा डिफाइन कर सकते हैं। सो आई गेस अब ये चल जाना चाहिए। ओके आंसर इज फॉल्स। सो प्रॉब्लम कहाँ आ रही है? ओके ओके सो प्रॉब्लम ये आ रही है कि यहाँ पे मैंने के इक्वल्स एम ही कर दिया, के को एल के बराबर होना चाहिए ना कि एम के। सो अब रन करके देखते हैं, ये चल जाना चाहिए अब। ओके सो इसमें ट्रू आ रहा है। ओके ठीक है, तो हम उसको सबमिट करके देखते हैं।
ओके ओके, सो यहाँ पे हमारा TLE आ रहा है। सो दैट वाज वेरी ऑब्वियस बिकॉज ये अप्रोच में हम क्या कर रहे हैं कि हम हर एक कैरेक्टर के लिए चेक करेंगे, या तो वो स्ट्रिंग से हो सकता है तो स्ट्रिंग से हो सकता है। तो बेसिकली उसकी कॉम्प्लेक्सिटी हो जाएगी O ऑफ, हर एक के लिए दो ऑप्शन है, तो यहाँ तो n से हो सकता है तो m से हो सकता है, तो इट वुड बिकम 2n + m, बिकॉज टोटल लेंथ जो होगी वो हमारी स्ट्रिंग की वो n + m होगी। सो इट वुड बिकम O2 of n + m। तो एक्सपोनेंशियल टाइम कॉम्प्लेक्सिटी है, तो इसमें हमारा TLE आएगा। सो हम क्या करते हैं, हम इसमें बेसिकली DP लगाएंगे अब। सो दिस वॉज नॉट अ क्लासिक बट इट वॉज अ DP प्रॉब्लम। तो द ईजी अप्रोच वुड बी टू अप्लाई अ टॉप डाउन DP। सो यहाँ पे हम एक ऐसे DP एरे को इनिशियलाइज कर देते हैं। Now what we'll do is we'll get because new int n+1 and m+1। n+1 and m+1 इसलिए बिकॉज हमको एक बेस केस चाहिएगा जहाँ पे हम चेक करेंगे कि ये इक्वल्स n हो जा रहा है कि नहीं। तो अगर हम n+1 नहीं लेंगे तो वो आउट ऑफ बाउंड्स चला जाएगा, तो वहाँ पे हमको एक एरर मिल जाएगी। ओके, सो हमने DP बता दिया। नाउ व्हाट वी नीड टू डू इज़, ओके फर्स्ट हमको इधर भी ये लेंथ की ज़रूरत पड़ेगी। सो हम पहले लेंथ ले लेते हैं। नाउ अब हमको यहाँ पे बेसिकली चेक करना होगा कि वो विज़िट हुआ है कि नहीं पहले से। तो अगर हम यहाँ पे हमको पहले एक मार्कर डालना पड़ेगा कि ये विज़िट नहीं हुआ है पहले कभी, मतलब ये वैल्यू हमने नहीं देखी है। इसका आंसर ट्रू है या फॉल्स है वो हमको नहीं पता, पर ये वैल्यू हमने नहीं देखी। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि हम पहले सारी DP टेबल की वैल्यू को -1 से इनिशियलाइज़ कर देंगे। इसका लॉजिक मैं बताऊँगा आगे। सो I लेस देन DP डॉट लेंथ I प्लस प्लस arrays डॉट fill DP of I को -1 से। कूल, ठीक है, हमने इसको फिल कर दिया -1 से। अब इसके बाद में ओके, अब हमको यहाँ पे बेसिकली हमारा DP का लॉजिक डालना है। सो यहाँ तक तो हमारा ठीक है। अब हमको यहाँ पे चेक करना है कि हमारी वो वैल्यू, वो नोड हमने पहले विज़िट किया है कि नहीं किया है। सो अगर हमने किया है तो बेसिकली DP of ij वैल्यू वुड नॉट बी इक्वल टू -1, राइट। तो अगर वो -1 नहीं है, सो बेसिकली हमको यहाँ पे रिटर्न करनी पड़ेगी कोई ट्रू या फॉल्स वैल्यू। सो इफ़ DP ij equals 1 then return true, else return false। यहाँ पे हमने फॉल्स यहाँ पे रिटर्न कर दी। अब यहाँ पे भी हम आंसर रिटर्न नहीं कर सकते बिकॉज वी नीड टू चेक फॉर, यहाँ पे हम DP रिटर्न नहीं कर सकते बिकॉज हमको बूलियन चेक करना है। तो व्हाट विल डू इज़ यहाँ पे हम कर देंगे कि इफ़ आंसर इक्वल्स फॉल्स then DP I j equals 0, else DP I j equals 1। तो यहाँ पे हमने ये चेक कर दिया, आंसर को फॉल्स है। तो लेट्स सी, दिस शुड वर्क। एक बार करके देख लेते हैं। कंपाइलर, ओके, can't find symbol n+1 ऑब्वियसली नहीं होगा क्योंकि हमने यहाँ पे डिक्लेयर किया है। ओके, ये ट्रू रिटर्न कर रहा है। लेट्स ट्राई टू सबमिट। कूल, तो एक्सेप्ट हो चुका है हमारा। अगर हम ज़्यादा डिटेल्स देखें इसकी, सो इट बेसिकली इट beats 100% of the Java submissions runtime। सो यहाँ पे एक चीज़ जो मेरे को समझानी थी बाद में कि
हमको यहाँ पे -1 से क्यों फिल करना पड़ा? सो अगर हम यहाँ पे DB को एक बूलियन एरे लेते, तो यहाँ पे हम जब इसको फिल कर रहे होते, चेक कर रहे होते, तो हमको बेसिकली पता नहीं चलता कि वो इनिशियलाइज भी फॉल्स से हुआ था कि उस पर्टिकुलर नोड के आंसर की वैल्यू फॉल्स है. सो हमको एक तीसरा कैरेक्टर चाहिए था. दैट्स वाई आई टुक इंट DP एंड इनिशियलाइज एवरीथिंग विथ -1. एंड जैसे ही मेरे को फॉल्स मिल रहा है तो मैं उसको 0 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ, एंड मेरे को अगर ट्रू मिल रहा है तो मैं 1 से इनिशियलाइज कर रहा हूँ. एज सिंपल एज दैट. So yeah, thank you.